नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। क्योंकि हम पहले भी बात करते रहे हैं किसान के आंदोलन पर। किसान का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार से लगातार उनका जो विवाद है वो चल रहा है। जो बातचीत है वो सफल नहीं हो पा रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, श्री विनय कुमार रोहेला जी। तो आज हमने उनसे इस विषय पर बातचीत की। आइए दिखाते हैं आप। क्योंकि हमारे देश में आजकल सबसे संवेदनशील मुद्दा किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो अभी भी किसान वहाँ पे डटे हुए हैं। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राय। देखिए, राय स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों का दोहन पिछले सरकारों से देखते आ रहे हैं और उस दोहन को समाप्त करने के लिए आप ये बताइए, मेरी फसल, मेरा आलू मैं 30 रुपये यहाँ बेचूं जी, और वो आलू वहाँ 30 रुपये मुझसे कोई लेके उसी आलू को 1 घंटे बाद 55 रुपये का बेच दे, 60 रुपये का बेच दे, 40 रुपये का बेच दे और उस 30 रुपये में कोई मंडी भी निकाल ले। तो उसी कारण से आलू को बेचने के लिए अब मंडी को ओपन करा कि भाई तुम यहाँ की मंडी बेचो, चाहे दूसरे शहर की मंडी बेचो। और अगर इसका सही प्रतिफल आपको देखना है तो यमुनानगर में आप चले जाइए, जैसे ही बॉर्डर से यूपी के आदमी का ट्रैक्टर पार होता है, वो गेहूँ ले जाता है, अपना धान ले जाता है या पेड़ ले जाता है, तो वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लेते थे और वो धान भी जब्त कर लेते थे और किसान वहाँ पड़े रहते थे। तो इन परिस्थितियों में अब वो पूरे देश में कहीं पे भी अपना मंडी के अंदर बेचे। तो इन लोगों का ये आया कि भाई मंडियां जो है, बड़ी मंडियां छोटी मंडियों को समाप्त कर देंगी। तो भारत सरकार ने उन्हें प्रोविजन दिया कि भाई बड़ी मंडियों का रजिस्ट्रेशन छोटी मंडियों की तरह राज्य सरकार को पावर दी गई है, वो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगी। जैसे उनका होता है ऐसे उनको हो जाएगा। इनकी तरफ से विरोध आया कि भाई पुली है, ये जो पुराली एक्ट है, इसके अंदर किसानों को बढ़ा हुआ है। तो भारत सरकार ने कहा कि पुराली एक्ट पे कोई संशोधन हम नहीं ला रहे, लेकिन फिर भी चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनका ये विषय आया कि भाई जमीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कार्य हम करेंगे, वो उस कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा जमीन को कब्जा कर लिया जाए किसान की जमीन पे। तो भारत सरकार ने उसको प्रोविजन दिया कि जमीन पे जो कार्य करने वाली संस्था होगी अनुबंध के आधार पर, यदि वो निश्चित समय के अनुबंध के बाद वहां से अपना कंस्ट्रक्शन नहीं हटाती, तो वो कंस्ट्रक्शन कार्य भी किसान का ही माना जाएगा। इसी प्रकार से इनका प्रतिवाद आई कि भाई किसान जो है सुलह बोर्ड जो एक्ट के अंदर बनाया गया है, उस सुलह बोर्ड को खत्म के माध्यम से कोई फैसले नहीं हो सकते। तो भारत सरकार ने प्रोविजन दिया उसमें कि धारा 16 के अंतर्गत यदि आप चाहें तो हम उसमें सिविल कोर्ट की स्थापना भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बैठकर सुझाव जितने दिए उन पे समाधान निकालने की भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन बात अगर समझेंगे नहीं तो फिर बात बनेगी कैसे? आखिर एक्ट को वापस करके दूसरा एक्ट कौन सा लाएंगे? इसी के माध्यम से तो सुधार करना है। इससे मैच्योर एक्ट पूरा विधिक एक्ट है, लोकसभा राज्यसभा से पास है, पूरी उसमें चर्चा हुई है, तो इसमें मैं समझता नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक कि खाद्य आवश्यक वस्तु नियम जो है उसके भी बहुत सारे नुकसान थे उसमें, इसलिए उसको संशोधित किया था। एमएसपी में भी भारत सरकार कितना राज्य सरकारों के हाथ खोले, खुद एमएसपी में भी बढ़ चढ़ के फसलों के रेट दे रही है। तो देखो, समस्याएं आती हैं, कोई भी काम करते हैं समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका समाधान बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। और भारत सरकार आज किसानों को बिल्कुल अपने देव तुल्य मानती है। किसान हमारे देव तुल्य हैं और किसान जब मेहनत करके अन्न उत्पादन करता है उसी अन्न को हम खाते हैं। तो किसान तो भगवान से भी बड़ा है, इसलिए भगवान की दृष्टि से जो पूजनीय हो, उन किसान के प्रति कभी भी कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता। और जो उन्होंने सुझाव दिए थे उसके हिसाब से संशोधन किए हैं और मैं समझता हूँ इस संशोधन वाले प्रस्ताव को अब भारत सरकार ने ये भी कहा है कि भाई 1.5 साल तक इसे विलंबित भी रख सकते हैं। तो समस्या है, उसका समाधान के दृष्टिकोण से आकलन करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल।